क्योंकि मैं जब ये मैच देख रहा था तो मेरे साथ कुछ दोस्त थे और उन्होंने हम सारे खुश भी थे। ज़ाहिर है इजिप्ट एक मुस्लिम मुल्क है, हमारी दिल उनके साथ धड़कते हैं और हमने देखा उन्होंने फ़लस्तीन के झंडे भी उठाए हुए थे और दूसरी जानिब अर्जेंटीना का झुकाव जो है वो इज़राइल की जानिब है, उन्होंने इज़राइल के झंडे उठाए हुए थे। हमने कुछ दिलखराश वाक़यात भी देखे कि वो बोतलें फेंकी गईं इजिप्ट के जो स्पेक्टेटर्स थे, लेकिन वो फ़लस्तीन के झंडे लहराते रहे। लेकिन यहाँ पर मैं अपने दोस्तों को यही कह रहा था, अर्जेंटीना अगर लास्ट 10 मिनट्स भी होंगे तो मैं गिव अप नहीं कर सकता। उनके पास ये क्वालिटी है कि वो मैच में वापस आ सकते हैं और वो ऐसा ही हुआ। लेकिन अब मैं ज़रा जाऊँगा अहमर भाई के पास। अहमर भाई, कल मैच कहाँ पे ये जो कंट्रोवर्सीज़ आई, ये कहाँ से शुरू हुई, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कंट्रोवर्सी से पहले एक मज़े का वाक़या सुनाता हूँ। कल मेरा एक खाला का बेटा है, हम मैच जब हो रहे होते हैं तो हम मुसलसल एक दूसरे को फ़ोन करते रहते हैं, चाहे क्रिकेट का मैच हो चाहे फुटबॉल का हो। तो वो रोनाल्डो फ़ैन है, तो उसने जब कल दूसरा गोल हुआ तो उसने मुझे फ़ोन किया, कहता है अब मैं देखता हूँ मेसी में कितनी हिम्मत है, अब गोल करके दिखाए, आज गोल करके दिखाए, अब अर्जेंटीना जितना मर्ज़ी फीफा कर ले, अब जीत के दिखाए। तो उसके बाद जब पहला गोल हुआ तो उसने मेरा फ़ोन उठाया, जब दूसरा गोल हुआ तो उसने मेरा फ़ोन काट दिया और तीसरे गोल के बाद उसने मेरा फ़ोन अभी तक नहीं उठाया। नहीं, लेकिन अगर आप लाइव देख रहे हैं, क्या नाम है उनका? जी, उनका नाम है काशिफ ज़मीर कुरैशी। काशिफ ज़मीर कुरैशी साहब, आप फ़ोन उठा लिया करें। यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है कि आप पहले फ़ोन कर रहे थे अमर भाई को जब गोल हो रहे थे, जब इजिप्ट गोल कर रहा था, तो जब इजिप्ट के खिलाफ गोल हुए तो आपको फ़ोन उठाना चाहिए था। हम आपको यहाँ से पैगाम देते हैं। अच्छा, अब मैं वो कंट्रोवर्सी बताता हूँ। जब लिज़ांड्रो मार्टिनेज से बॉल छीना तो वो काउंटर अटैक पे गोल हो गया। तो जो VAR का रूल है वो हम सोशल मीडिया पे डाल भी देंगे, वो लिखा हुआ आप लोग देख भी सकेंगे कि उसके अंदर है कि जब एक फाउल होता है, नॉर्मली आप फाउल को चैलेंज नहीं कर सकते रिव्यू, लेकिन उस फाउल के नतीजे में अगर काउंटर अटैक पे गोल हो जाए तो आप उस फाउल को दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं। तो जब वो रिव्यू लिया गया तो फिर उसमें दूसरा रूल है कि जब डिफेंडर आपको बॉल छीन रहा होता है तो वहाँ पे दोनों प्लेयर, तो जिसका पाँव पहले बॉल को टच हो जाता है उसके बाद कोई आपका कांटेक्ट होता है प्लेयर के साथ, तो वो फाउल तस्वुर नहीं किया जाता। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो इजिप्ट के प्लेयर थे उनका पाँव बॉल पे नहीं लगा, इसका मतलब है कि बॉल वाज अंडर कंट्रोल ऑफ अर्जेंटीनियन प्लेयर। तो वहाँ पे जो उनका क्लियरली नज़र आता है कि उनका पाँव उनके पाँव पे लगा और इसमें स्पाइक्स होते हैं, ये बड़ा पेनफुल होता है और इंसान से फिर पोजेशन ख़त्म हो जाती है। तो वो क्लियरली हर एंगल से नज़र आया कि उन्होंने उनको धक्का दिया और उनके पाँव पे पाँव मारा और बॉल लेके गए। अच्छा, यहाँ तक अर्जेंटीना जो सपोर्ट थे उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आखिरी मिनट में जब तीसरा गोल हुआ तो उस काउंटर अटैक पे अर्जेंटीना ने भी उनके मोहम्मद साला जो मेन प्लेयर हैं, बहुत बड़े स्टार, उनसे बॉल छीना। जब उनसे बॉल छीना तो उन्होंने जब काउंटर पे गोल कर दिया तो उन्होंने उसको रिव्यू करने की कोशिश की। तो वहाँ पे वो क्लियरली नज़र आ रहा था कि जब अर्जेंटीनियन प्लेयर ने उनसे बॉल छीना तो वहाँ पे जब साला से बॉल निकल गई थी और अर्जेंटीनियन प्लेयर का पाँव फुटबॉल पे था और उनका नहीं था, वहाँ से उन्होंने छीना और जब छीन के वो मुड़े हैं तो उसके बाद साला जो है वो नीचे गिरे हैं, मोहम्मद साले जो हैं वो नीचे गिरे हैं, तो उस वजह से उनको वो फाउल अवॉर्ड नहीं किया गया और गोल अवॉर्ड किया गया। तो ये बिल्कुल क्लियर कट नज़र आ रहा था, लेकिन क्योंकि लोग नहीं, लेकिन इसके ऊपर अब जो है वो इजिप्शियन कोच की जो स्टेटमेंट आई है, वी हैव सफर्ड एन इनजस्टिस, इजिप्ट कोच फ्यूरियस एट रेफरी, इस स्टेटमेंट को कैसे देखें? वो तो मैच के दौरान भी उनके कुछ ऑफिशियल्स आ गए थे, रेफरी से लड़ने की भी कोशिश की। वहाँ पे जो प्लेयर खेल रहे थे, जैसे साला एक ग्लोबल प्लेयर हैं, महंगी से महंगी बड़ी से बड़ी लीग्स खेलते हैं, तो उन्होंने बीच बचाव भी करवाया और उनके कोच को, मैनेजर को येलो कार्ड भी दिखाया गया और उनको उन्होंने आउट भी किया। तो मेरे ख्याल से देखें, ग्रेस शो करनी चाहिए जब आप हार जाएं। इस तरह के बयानात देने अच्छी बात नहीं होती और आप ना इस तरह के बयान देके जो आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है आप उसको डिग्रेड कर रहे होते हैं। आपने अपने स्टैचर से ज़्यादा बड़ी परफॉर्मेंस दी है। आपने प्री क्वार्टर आखिरी 16 टीमों में आप आए हैं और आप पहली दफ़ा आए हैं नॉकआउट स्टेज पे, तो आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मेरे ख्याल से उसको डिस्ग्रेस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जी, डिस्ग्रेस नहीं करना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे, ऐड करना मेरे चाहेंगे? ख्याल से मैं भी यही कहना चाह रहा था कि जो कोच थे उन्होंने थोड़ा सा जल्दी अपना टीम का जो है ना वो मेरे ख्याल से मोराल हाई कर रखते तो शायद तीसरा गोल ना होता और एक्स्ट्रा टाइम में कुछ हो सकता था।
तो वहाँ थोड़ा जल्दी इन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से तीसरा गोल भी उन पे हो गया, वरना जब 2-2 की सिचुएशन थी उस वक्त भी पोजीशन बराबर ही थी, तो वहाँ पे ज़रा इन्होंने अर्ली वो किया और जी हाँ, बिल्कुल। एक ऐसी जगह आई जहाँ पर इजिप्ट की टीम जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गई जब उन्होंने 2 गोल कर दिए। जिस तरह हमारे एक्सपर्ट ये बात कर रहे थे कि उनको डिफेंसिव सिचुएशन में या पोजीशन में नहीं जाना चाहिए था, अटैक करना चाहिए। बट ऑफ कोर्स अमर भाई ने बात दुरुस्त की कि इजिप्ट ने जो फुटबॉल खेली, उन्होंने पूरी दुनिया में अपने दिल जीत सब स्पेक्टेटर्स के दिल जीत लिए।